करहूँ प्रणाम जोर जुगपानी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए, जिनके माध्यम से ये दिव्य कथा हम सबके बीच में उपस्थित है, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा सेवा समिति के सभी भक्तजन, जिस भूमि में ये कथा हो रही है, नारायण पैलेस दालदली बाजार छपरा, मुख्य यजमान के रूप में श्री वीरेंद्र कुमार जी व आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता देवी, सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हम और आप सभी आइए आज की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सब तालियां बजाते हुए हमारे साथ बोलेंगे, मधुर मधुर नाम सीता, मधुर। आज छपरा के लोग जग गए हैं, वाह, व्रत का पारण हो गया तभी आवाज भी आ रही है। मधुर 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 नाम सीता, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सब गाइए भाव से। सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, जय हो पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो हरि बोल। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पवन पवन नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, जय हो श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो जय जय श्री सीता। सीताराम। परम मंगलमयी हम सभी
श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में हम सभी ने दर्शन किया कि भगवान राम का विवाह बड़ा ही मंगलमय भाव से संपन्न होता है। हम सभी ने कल की कथा में उत्सव मनाया भगवान राम के विवाह का। भगवान की बारात मिथिला में रुकी रही 6 महीने तक, क्योंकि मिथिला वासियों का इतना प्रेम था। रोज दशरथ जी महाराज जनक जी से कहते थे कि अब हमें अयोध्या जाने की अनुमति दीजिए। जनक जी कहते महाराज अभी तो सेवा से मन नहीं भरा, 1 दिन और रुक जाइए। दशरथ जी रुक जाते। दूसरे दिन कहते आज विदा कर दो, बोले 1 दिन और रुक जाइए। और ऐसा करते 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 महाराज 1-2 महीने नहीं 6 महीने बीत गए। संत जन ऐसा कहते हैं। देखो पहले के लोगों में ना बहुत प्रेम होता था, पहले के लोगों में बहुत भावनाएं होती थी। आज के समय में प्रेम नहीं है, आज के समय में व्यवहार चलता है। आज के समय में व्यवहार, उसने अच्छा किया तो भाई हम भी कर देंगे, उसने हमारे साथ बुरा किया तो हम उसका दुगना करेंगे। आज के समय में प्रेम नहीं है, व्यवहार चलता है। पर पहले के समय में कोई स्वार्थ नहीं होता था किसी का, लोग प्रेम से रहा करते थे और खुद के लिए कम जीते थे, दूसरों के लिए ज़्यादा जीते थे। पहले के लोग दूसरों के लिए जिया करते थे। किसी के घर में कोई दुख आ जाए ना तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, साथ में खड़ा हो जाता था। भाई तू चिंता मत कर, हम सब मिलके तुम्हारी सहायता करेंगे। एक के ऊपर तकलीफ आती थी तो पूरा गांव अपना हो करके उसे उठा लेता था, और जिस व्यक्ति की तकलीफ होती थी वो समझ ही नहीं पाता था दुख आया भी है कि नहीं आया। ये प्रेम होता था। पर आज के समय में बोले अपना सगा भाई भी यदि तड़प रहा हो ना तो भाई अपने घर के द्वार बंद कर लेता है, हमसे क्या मतलब। आज का समय वो है कि सगा भाई भी भाई का सगा नहीं हो रहा, अपने भी आज अपने नहीं हो रहे महाराज। दूसरों की बातें क्या करना, जिनसे खून का रिश्ता होता है वो भी कहीं न कहीं दुश्मनी निभा जाते हैं आज के समय में। अभी तो शुरुआत है ना, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ये सब चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। तो आज के समय में व्यवहार है और खून का रिश्ता वो नहीं है जो केवल कहने के लिए हो कि हाँ ये मेरे अपने हैं। यदि वो दुख में तकलीफ में आपके साथ नहीं है तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। भले ही किसी से आपका खून का रिश्ता ना हो, बहुत नज़दीकी का रिश्ता ना हो, कोई अनजाना ही हो, कोई पराया भी हो, लेकिन संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में यदि वो आपके साथ खड़ा है तो समझ लेना आपका अपना है, वही अपना है। दुख में जो आपके साथ खड़ा है। पहले के लोगों में इतना प्रेम होता था कि पूरे गांव में किसी के घर दुख आए, तकलीफ आए, लोग साथ खड़े मिलते थे। आज के समय में अपना भी कोई कितना भी खास हो और उसके ऊपर तकलीफ आ जाए तो हम भैया किनारा कर लेते हैं, अपनी जिंदगी देखो। जनकपुर वालों का इतना प्रेम, दशरथ जी विदा नहीं हो पा रहे, जब भी विदा मांगते हैं रोक लेते हैं। तब गए विश्वामित्र बाबा के पास और कहा बाबा
दशरथ जी तो जनक जी तो विदा करते नहीं, इतना प्रेम है, आप समझाइए ना, मेरे कहने से वो हमें विदा नहीं करेंगे, आप समझाइए। तब विश्वामित्र बाबा ने दशरथ जी को बुला के कहा कि दशरथ जी इतना समय हो गया, कब तक बेटियों को रखोगे, अब विदा करो। तब जनक जी महाराज ने, जब विश्वामित्र बाबा ने कहा, तब जनक जी ने हाथ जोड़ करके कहा, कल सुबह बेटियों को विदा कर दूंगा। और फिर पूरा जनकपुर रोया माँ जानकी की विदाई में। सीता जी जब विदा हुई जनकपुर से, सीता, मांडवी, उर्मिला, सुतकीर्ति, 4 बेटियां आंगन से विदा हुई महाराज। जनक जैसे ज्ञानी, जनक जैसे वैरागी भी रोए जब बेटी को विदा किया। जब बेटी को विदा किया तो रोए महाराज। सीता, मांडवी, उर्मिला, सुतकीर्ति 4 बेटियों को जब डोली में बिठाया तो जनक जी का धीरज डगमगा गया। जनक जी बड़े बैरागी हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते, सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। बड़े बैरागी थे, लेकिन जब बेटी के विदा करने का समय आया तो जनक महाराज भी रोए। भैया, कोई कितना ज्ञानी हो, कोई कितना बैरागी हो, कोई कितना भी बड़ा धनवान हो, कुछ भी हो, लेकिन जिस दिन एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है ना, उस दिन वो ज्ञानी नहीं होता, वैरागी नहीं होता, उस दिन तो केवल और केवल एक बेटी का बाप हुआ करता है। 4 बेटियां विदा होकर अवध में आई और बड़ा स्वागत अयोध्या में हुआ बहुओं का। 4 बहुओं का स्वागत हुआ। बाबा कहते हैं, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याही घर आए, 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 नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। सब श्री गाइए। राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बाबा कहते हैं, राम जी विवाह करके जब से आए हैं अयोध्या में बड़ा आनंद हो रहा। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। जो चाहते हैं कि घर में मंगल होता रहे, जो चाहते हैं कि घर में नित्य उत्सव होता रहे, जो चाहते हैं मांगलिक कार्य संपन्न होता रहे, जो चाहते हैं कि घर में सदैव उत्सव आनंद बरसता रहे, उनको इस चौपाई का पाठ करना चाहिए सीताराम जी के सामने। सीताराम जी के सामने नित्य इस चौपाई का जो पाठ करता है, कौन सी चौपाई का? जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल
मुद बधाए। सीताराम जी के सामने नित्य इस चौपाई का जो भी पाठ करता है उसके घर में रोज मंगल उत्सव और आनंद होता ही रहता है। उसके घर में मांगलिक कार्य कभी रुकते नहीं महाराज, होते रहते। बाबा दर्शन करा रहे, दशरथ जी महाराज ने कौशल्या माँ को बुला के कहा, देवी बधुलरिकानी पर घर आई, राखहूं नयन पलक की नाई। किसको किसको सीता जैसी बहू चाहिए, हाथ उठाओ। वाह वाह, जो हाथ नहीं उठा रहे उनको सुपनखा चाहिए। सीता जैसी बहू चाहिए। अच्छा, हमको लग रहा है कि हाथ वो नहीं उठा रही है जो सास बन गई है। महाराज अब तो जैसी मिलनी थी मिल ही गई, हाँ जैसी आनी थी आई गई, अब क्या फायदा। सीता जैसी बहू चाहिए। ध्यान रखना, हम अपेक्षा करते हैं कि घर में सीता जैसी बहू आए, बेटा भले ही रावण हो, हाँ बेटा भले ही रावण हो, पर बहू तो सीता जैसी ही चाहिए। और खुद चाहे भले ही ताड़का बन के बैठी हो, पर अपेक्षा ये होती है कि बहू हमेशा सीता ही हो। यदि आप चाहते हो कि घर में सीता जैसी बहू आए ना, तो रामचरितमानस का सूत्र जीवन में धारण कर लेना। दशरथ जी ने कौशल्या जी को कहा, सुनो बहुएं छोटी हैं, नए घर में आई हैं, बधू लरिकनी पर घर आई, तुम इनकी संभाल करना, रक्षा करना, इनको रखना। कैसे रखना है? तो कितना सुंदर उदाहरण दिया, राखे हूँ नयना पलक की नाई। देवी, अभी बहुएं नए घर में आई हैं, ये समझती नहीं है, जानती नहीं है हमारे घर के नियम, रीति रिवाज, रहन सहन जानती नहीं है, छोटी है, अबोध है, नए घर में आई है। तुम इनकी संभाल करना, तुम सबसे बड़ी हो कौशल्या, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ। दशरथ जी कह रहे हैं, दशरथ जी कह रहे हैं, मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ इन चारों बहुओं की संभाल करना। तो माँ कौशल्या ने कहा, कैसे करूँगी संभाल? तो कहा, राखहूँ नयन पलक की नाई। जैसे ये पलके दिन रात आँखों की रक्षा करती है ना, धूल आंधी तूफान जब हो, कोई कड़ कोई तिनका धूल मिट्टी जैसे ही आँख में पड़ने वाली हो, आंखें देख नहीं पाती है। आंखें देखती बाद में है, पहले पलकें बंद हो जाती हैं। तो जिस प्रकार ये पलकें दिन रात आँखों की रक्षा करती हैं, कोई भी तूफान आता है पहले पलकें आँखों को ढक लेती हैं। दशरथ जी कहना चाहते हैं, तुम बड़ी हो, अनुभवी हो, ये तो अभी अभी आई हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई आँच मत आने देना। जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती है, तुम इन बहुओं की संभाल करना, इन बहुओं की संभाल करना। बहुत प्यारी बात है और बड़े समझने योग्य बात है। यदि आप चाहते हो कि बहू आपके घर की लक्ष्मी बनकर के रहे, सीता बनकर के रहे, तो दायित्व तो आपका भी है कि पहले आप कौशल्या बन जाइए। पहले आप कौशल्या बनिए, बेटे को राम बनाइए। बेटा तो बना है रावण और खुद बनी है ताड़का, पर बहू चाहिए, ऐसे काम नहीं होगा।
खुद कौशल्या बनिए, बेटे को राम बनाइए, तब आपके घर में सीता जैसी ही बहू आएगी महाराज। देखो, जब विवाह होता है ना, नई नई बहू जब घर में आती है तो वो बहू पहले सबका सम्मान करती है। जब नई नई बहू आती है ना तो सासू माताएं शुरू में तो उन्हें ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि फिर कहती है ये बहू बिगड़ गई, अब तो बहू ने जीना हराम कर दिया, ऐसी हो गई वैसी हो गई, तमाम शिकायतें हो जाती हैं। शुरू में जब आपके घर में विवाह करके कोई भी कन्या आती है, बहू बनकर आती है, तो पहले वो सबका सम्मान करती है, वो घूंघट करके आती है लिहाज का, सम्मान का, वो चूनर ओढ़ कर आती है सम्मान का, वो घर के हर सदस्य का सम्मान करती है, सबकी बात सुनती है। लेकिन माताएं क्या करती हैं, उनको लगता है कि बहू आई है तो जितना अनुभव मेरे पास है उतना अनुभव इसके पास भी होना चाहिए, और जैसे मैंने घर संभाला आते ही ये भी संभाल ले। अब हर चीज़ में रोकना टोकना, हर चीज़ में बोलना, हर चीज़ में ताने सुनाना, हर चीज़ में बातें सुनाना, तुम्हारे माता पिता ने ये संस्कार नहीं दिया। हाँ, थोड़ी सी गलती हो जाए, अच्छा बहू की उम्र की बेटी भी घर में है, बेटी चाहे लाख गलती करे, ये तो अभी बच्ची है, ये तो अभी छोटी है, बेटी के ऊपर सवाल नहीं उठता, लेकिन बहू के ऊपर सवाल उठता है। और माताएं ये समझना भूल जाती हैं कि बहू के उम्र की बेटी भी घर में है। गलती जब बेटी से हो सकती है तो बहू से भी हो सकती है। अभी नए घर में आई है, कुछ दिन उसकी संभाल करो, कुछ दिन उसे संभालो, कुछ दिन उसे सिखाओ, कुछ दिन उसे बताओ, समझाओ। लेकिन माताएं क्या करती, बात बात में ताने देने लगती हैं, तुम्हारे माता ने ऐसे नहीं किया, तुम्हारे पिता ने ऐसे नहीं किया, माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया, तुम्हें एक भी चीज़ नहीं आती है। और जब बार बार बोलने लग जाती है, तब एक दिन जब ऐसा आता है कि बहू जवाब दे देती है। एक दिन ऐसा आता है कि जब वो अपनी बात कहने लग जाती है, बस उसी दिन से बहू हमारे लिए बहुत खराब हो जाती है कि अरे ये तो ऐसे बोलती है, इसको कोई संस्कार नहीं है। भैया, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इसलिए माताओं के ऊपर बड़ा दायित्व है, आपको संभालना है घर को। जब नई बहू घर में आती है, आप उस बहू की पहले संभाल करिए। ये राम कथा सिखाती है कि जैसे माँ कौशल्या ने पहले संभाल किया चारों बहुओं का, उनकी रक्षा की, सुरक्षा की, तब जाकर के जानकी माँ ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि वो लक्ष्मी कहलाई, महालक्ष्मी कहलाई। हर एक बहू चाहती है अपने घर को संभालना, सजाना, संवारना, लेकिन माताएं जो होती है ना, वो उसे चैन की सांस लेने नहीं देती। हाँ। एक महात्मा कह रहे थे, सास कौन है? तो कहा, भैया जो बहू को एक मिनट भी सांस ना लेने दे चैन की, वही सच्ची सास है। पीछे से ताली ज्यादा बज रही है। अच्छा, इधर की मैयाएं सब ऐसी ही हैं क्या? बहू को सांस नहीं लेने देती। हाँ, मामला खतरनाक लग रहा है। तो ऐसी सास मत बनिए कि बहू को सांस ही लेने मत दीजिए। हाँ, कौशल्या जैसी बनिए, माँ बनिए। देखो, जो भावना बेटी के लिए होती है ना, वो भावना बहू के लिए नहीं आती महाराज। आती है क्या? नहीं आती। और जब तक आप अपनी बहू को बेटी नहीं मानेंगे ना, जब तक बेटी जैसी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वो भी माँ के रूप में आपको स्वीकार नहीं कर पाएगी। अगर आप चाहते हो कि बहू आपको अपनी माँ से भी ज़्यादा सम्मान दे, तो आप अभी सास मत बनिएगा, पहले उसकी माँ बनिएगा।
यदि आप माँ बन जाओगी तो निश्चित वो आपकी बेटी बन जाएगी। पर समस्या ये है कि ये सास की पदवी से उतरना नहीं चाहती। हाँ, हम सास हैं, जैसे प्रधानमंत्री की सत्ता होती है ना, मुख्यमंत्री की सत्ता होती है, वैसे सास की भी एक सत्ता होती है। और ये सासू वाली सत्ता मिल जाए ना तो मैया को लगता है अब तो हम ही जज बन गए हैं, अब तो बस ऑर्डर करना है। नहीं, यदि चाहते हो कि घर में प्रेम बना रहे, आपकी बहू आपका आदर करे, सम्मान करे, तो उसको माँ बन करके संभालना। जब आप माँ बन के संभालेंगी तो वो बेटी बनकर संभालेगी। तब आपके घर में राम राज्य जैसा उत्सव होगा महाराज। तब आपके घर में राम कथा हो जाएगी। कुछ दिन व्यतीत हुआ, बड़े ही आनंद से अयोध्या में बहुत आनंद बरस रहा। बाबा कहते हैं बहुत समय बाद आज दशरथ जी को लगा कि सभा का आयोजन करना चाहिए। जब से सीता जी आई हैं, जब से चारों पुत्रों का विवाह हुआ, तब से दशरथ जी अभी तक सभा में नहीं गए। क्यों? रोज कोई न कोई उत्सव हो रहा, रोज कोई न कोई आनंद हो रहा। रोज दशरथ जी महाराज लोगों को बधाइयाँ लुटाते हैं, किसको क्या चाहिए। जनक जी ने इतना दिया था कि महाराज दशरथ लुटाते लुटाते थक गए। हाँ, इतना जनक जी ने दिया था। बहुत लंबा समय बीत गया, लुटाते लुटाते, बांटते बांटते। और दशरथ जी महाराज खूब प्रशंसा करते हैं, अपने समधि की प्रशंसा करते हैं, जनकपुर की प्रशंसा करते हैं। और एक बात मैं कहूँ, जीवन में यदि आप आनंद चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं और संबंधों में मधुरता चाहते हैं, तो अपने परिवार में, अपने स्वजनों में एक दूसरे की कमियों को देखना बंद करिए और एक दूसरे की प्रशंसा करना शुरू करिए। दशरथ जी महाराज जब कौशल्या कैकेयी सुमित्रा मैया को सब जनकपुर की बात बताते हैं ना, तो जनक जी की प्रशंसा करते हैं, जनकपुर की प्रशंसा करते हैं। अरे महाराज, जनक तो इतने धर्मात्मा हैं, इतने उदार हैं। और उस प्रशंसा को जब सीता जी सुनती हैं ना, तो उन्हें बहुत सुख मिलता है, उन्हें बहुत आनंद होता है। संबंधों में यदि मधुरता चाहते हैं ना, तो प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। घर में बिखराव तभी होता है, घर तभी टूटता है जब हम केवल कमियां और कमियां ही देखना शुरू कर देते हैं। जब हम प्रशंसा करना छोड़कर केवल निंदा ही निंदा करते हैं। कमियों को बताना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अच्छाइयों को भी बताना चाहिए। पर हम लोग केवल कमियां गिनाते हैं, अच्छी बातें नहीं गिनाते, केवल कमियां बताते, कहाँ क्या रह गया वो बताते। संबंधों में मधुरता चाहते हैं तो प्रशंसा का स्वभाव बनाइए। घर में, परिवार में प्रशंसा करिए। केवल कमियां ही कमियां देखेंगे तो फिर वहाँ दरारें आ जाएंगी, वहाँ दीवारें उठ जाएंगी, वहाँ रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाएंगी। माताएं बहू को जब सुनाना होता है ना, तो क्या करती है, सीधा उसके मायके का नाम लेके सुनाएंगी। बड़ी से बड़ी बात क्या कह दूं, तो तुम्हारे पिता ने ऐसा किया, तुम्हारी माँ ने ऐसा किया, तुम्हारे घर वालों ने ये किया। फिर वहाँ दीवारें खड़ी हो जाती है, वहाँ दरारें पड़ जाती हैं, वो रिश्तों में दूरियां पैदा कर देती है महाराज। कमी हो भी तो भी उसे ढक लेना चाहिए, एक कमी भी हो तो उसे संभाल लेना चाहिए और वहाँ प्रशंसा कर देना चाहिए, ताकि आपके रिश्ते और मजबूत हो जाए। ये राम कथा सिखाती है, ये राम कथा परिवार की ही तो कथा है, ये राम कथा जीवन जीने की ही तो कथा है। ये राम कथा हमें कैसे जीवन जीना चाहिए यही सिखाती है। जीवन जीने की कला अगर सीखनी है तो राम कथा से सीखिए महाराज।
हर एक पात्र के लिए एक पिता कैसा होना चाहिए, राम कथा सिखाती है। एक माँ कैसी होनी चाहिए, राम कथा सिखाती है। एक पति कैसा होना चाहिए, राम कथा सिखाती है। एक पत्नी का क्या धर्म है, राम कथा सिखाती है। एक भाई भाई का प्रेम कैसा हो, राम कथा सिखाती है। हर एक पात्र के लिए एक सास का क्या धर्म है, एक बहू का क्या कर्तव्य है, सब राम कथा सिखाती है। यदि आप पिता हैं तो दशरथ बन जाइए, यदि आप माता हैं तो कौशल्या बन जाइए, यदि पति हैं तो राम बनिए, पुत्र हैं तो राम बनिए, पत्नी हैं तो सीता बनिए, और भाई हैं तो भरत बन जाइए। जीवन में राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य तब आएगा जब राम कथा जीवन में उतर जाएगी। महाराज, ये कथा राम की जीव के बड़े काम की, 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 कथा राम की जीव के बड़े काम की। काम क्रोध मद लोभ सुधारे, काम क्रोध मद लोभ सुधारे, काम क्रोध मद लोभ मिटाए, काम क्रोध मद लोभ मिटाए, लोक और परलोक सुधारे, लोक और परलोक सुधारे। जीव सकल विश्राम की ये कथा राम की जीव के बड़े काम की, कथा राम की जीव के बड़े काम की, कथा राम की जीव के बड़े काम की, कथा राम की जीव के बड़े। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जय जय। हरि बोल। काम क्रोध मद लोभ मिटाए। काम क्रोध मद लोभ मिटाए। ये राम जी की कथा करती क्या है? राम जी की कथा जीवन जीना सिखाती है। राम जी की कथा जीवन के विकार मिटाती है। ये राम कथा आपको अपना मानव का कर्तव्य और धर्म बताती है। काम क्रोध मद लोभ मिटाए, जीने की हर विधा सिखाए। काम क्रोध मद लोभ मिटाए, जिनकी सब विधा सिखाए। काम क्रोध मद लोभ मिटाए, जिनकी सब विधा सिखाए। काम क्रोध मद लोभ मिटाए, जिनकी सब विधा सिखाए। जिनकी सब विधा सिखाए। जिनकी सब विधा सिखाए। हो विश्वास तो मिट भी जाए। 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 लिखी विधाता बाम की ये कथा राम की जीव के बड़े हो कथा राम की जीव के बड़े काम की। कथा राम की जीव के बड़े काम की। कथा राम की
जीवन जीना सिखाती है। जो भी राम कथा जीवन में उतार लेगा उसी के जीवन में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। हर एक पात्र को जीना सिखाती है, हर एक व्यक्ति को जीना सिखाती है। महाराज दशरथ जी बहुत समय बाद सभा में विराजमान हो गए और सभा में बैठकर प्रजा का दुख सुख सुनने लगे। उसी समय दशरथ जी को लगा कि जैसे मेरा मुकुट टेढ़ा हो रहा। तो दशरथ जी ने क्या किया, तुरंत एक दर्पण लिया, दर्पण में अपना मुख देखा और मुकुट को सीधा कर लिया। और जिस समय मुकुट सीधा करके दर्पण में मुख देखा तो दशरथ जी ने क्या देखा, श्रवण समीप भय सित के सा, मन हो जरठपन अस उपदेशा। दशरथ जी ने देखा कि कान के पास के बाल सफेद हो गए। दशरथ जी को लगा कि मेरे बाल, मेरे केश श्वेत हो करके मेरे कान में मानो कहना चाहते हैं कि दशरथ जी अब चौथापन आ गया। ये श्वेत होकर कहना चाहते हैं कि महाराज अब आपने बहुत राज्य किया, अब राजपाट त्याग करके राम को राजा बनाइए और खुद भगवान के भजन में लग जाइए। अब तो चौथापन आ गया। और देखिए, जीवन जब अपनी उत्तरावस्था की ओर जाती है ना, तो ये शरीर विविध संकेत देता है कि भाई अब मौत की घंटी बजने वाली है, अब तैयारी कर लो वहाँ जाने के लिए, अब तैयार हो जाओ। तो क्या तैयारी करना है, तो अब दुनियादारी छोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, सत्संग करो, इन कानों से हरि कथा सुनो, हरि कीर्तन सुनो, इन वाणी से भगवत नाम जपो, इन हाथों से दान करो, इन पाँवों से तीर्थ यात्रा करो, इन आँखों से हरि दर्शन करो। दुनिया दर्शन तो बहुत किए, ये एक एक संकेत मिलता है महाराज, लेकिन कलयुग का आदमी समझता नहीं है। हम लोग समझते नहीं हैं। लोग कहते हैं मौत आती है तो बता के नहीं आती है, मौत तो बहुत घंटी बजाती है, हम लोग सुनते ही नहीं है। घंटी बजाती कि नहीं, अच्छा बताइए क्या करती है। पहले महाराज केस श्वेत हो गए। अच्छा देखो, बाल जब सफ़ेद होते हैं ना तो वो कान के पास से ही सफ़ेद होना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कानों में उपदेश करते हैं कि भाई पूरे जीवन काले काले काम किए, अब जाने का टाइम है, कुछ उजले उजले काम कर ले। हाँ, वो केस श्वेत हो करके कहते हैं अब अच्छे काम कर ले, उज्जवल काम कर ले, भक्ति कर ले, भजन कर ले, सत्संग कर ले, दान कर ले, धर्म कर ले। क्यों? जीवन भर जो तुमने कमाया है वो तो बैंक में भरा रहेगा, घर वाले बांट लेंगे, तुम्हारे साथ तो वही जाएगा जो तुमने इन हाथों से दान किया है। तुम्हारे साथ वही जाएगा जो तुमने इस वाणी से नाम लिया है, इन कानों से सत्संग सुना है। हमको लगता है पूरे जीवन खाली बैंक बैलेंस इकट्ठा करने में लगे रहते महाराज। हाँ, 4 पीढ़ी की व्यवस्था हो जाए तो 5वीं के लिए काम शुरू कर देते हैं। 5वीं की हो जाए तो 6वीं की चिंता में मरे जा रहे। 6वीं वाली क्या करेगी बेचारी। हाँ, बड़ा खतरनाक मैटर है महाराज। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन मौत आएगी ना, वो सारा जो बैंक में रखा है ना, जो तिजोरी में भर के, वो एक भी जाने वाला नहीं है साथ में। और तो और जो 2-4 पहन रखे हैं ना, वो भी उतार लिए जाएंगे। जैसे ही प्राण निकलेंगे ना, तो दाह क्रिया तो बाद में होगी। घर वाले बैठ के पहले बंटवारा करेंगे कि कान का हम लेंगे कि हाथ का हम लेंगे। हाँ, बड़ी बहू कहेगी सुनो कान का हमें दे दो, मछली वाली कहेगी कंगन हमें दे दो,
छोटी वाली उधर से आएगी, बोली वो सब तुम लोग रखो, तिजोरी की चाबी हमें दे दो। कुछ नहीं जाने वाला साथ में। इसलिए ये संकेत है, एक समय तक परिवार को संभालिए। बेटे का विवाह हो जाए और बेटी ससुराल चली जाए तो फिर अपने दायित्व से आप मुक्त हो गए। अब थोड़ा थोड़ा भगवत मार्ग की ओर लगिए, थोड़ा भजन करिए, सत्संग करिए, दान करिए, सुमिरन करिए और वहाँ जाने की तैयारी शुरू कर लीजिए। महाराज वही बुद्धिमान है, वही चतुर है, वही ज्ञानी है जो समय रहते समझ जाता है। हाँ, जो समझ नहीं पाता है फिर समय समझाता है। पता लगा जब चारपाई पे पड़े हैं, अंतिम समय चल रहा, घर वाले गीता पाठ बिठाते तो ऐसी बुद्धि बिगड़ी, बोले बंद करो, शांति से मरने दो। हाँ, पता चला यही हाल हो जाता है। इसलिए भजन कर लीजिए समय रहते, कोई भरोसा नहीं है जीवन का। तो पहली घंटी बजती है जब श्वेत होने लगे केस, समझ लो कि भगवान अब संकेत दे रहे हैं कि तैयारी शुरू कर लो, कुछ इकट्ठा कर लो पूंजी। जीवन भर तो दुनिया की पूंजी इकट्ठी की है और वो जो दुनिया की पूंजी इकट्ठी किए हो वो तो यही रह जाएगी, आगे काम नहीं आएगी। इसलिए अब हरि नाम की पूंजी इकट्ठा करो, दान की पूंजी इकट्ठा करो, भजन की पूंजी इकट्ठा करो। लेकिन कलयुग का आदमी बहुत चतुर है, बहुत चालाक। कहते कलयुग के आदमी से तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हद हो गई। क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा कलयुग का आदमी कुछ भी कर लेगा, भजन नहीं करेगा। क्यों? जब इसकी अवस्था ढलने लगती है, केस श्वेत होते, हम सोचते अब थोड़ा बूढ़ा दिखे, हम बाल सफेद करते, ये हर 8वें काले करके बैठ जाए। हाँ, आंखों में अब नजरें कमजोर होने लगी, कम दिखने लगा। तो कलयुग का आदमी बोला भैया ब्रह्मा जी भले ही नजर कमजोर कर रहे हैं, हम चश्मा लगा लगा के दुनिया देखेंगे। बाल सफेद हुए तो काले कर लिए, नजरें कमजोर हुई तो चश्मा लगा लिए। बोले चश्मा लगा के देखेंगे पर भजन। अब बुढ़ापा आगे बढ़ा, क्या हुआ? बोले अब घुटने में दर्द होने लगा। अब घुटने में दर्द होने लगा, क्या करे? बोले घुटना ही बदल गया। बोले कुछ भी हो जाए भजन नहीं करेंगे। अब क्या हुआ? बोले अब कानों से कम सुनाई देने लगा, सुनाई नहीं पड़ता। ठाकुर जी ने कहा दुनिया की बात बहुत सुनी, अब मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो। पर हद है, दुनिया के लोगों ने कान में भी मशीन लगा लिया, कुछ भी हो दुनिया की बात सुनेंगे पर भजन। पर भैया जब भजन नहीं करेंगे और भगवान को याद नहीं करेंगे ना, तो फिर अंत में फिर यमराज का डंडा ही समझाएगा। जब यमदूत आके घेर लेंगे ना, तब चिल्लाता है, तब व्यक्ति को याद आता है कि भैया जिस दुनिया को अपना अपना कहते थे, जिस शरीर को अपना कहते थे, वो कुछ भी काम नहीं आया। सारी उम्र बीत गई, भजन नहीं किया। बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना। अरे बीत जाए उमरिया। बचपन में कहा पढ़ाई लिखाई कर ले, नौकरी पाले, डिग्री पाले। पढ़ाई लिखाई कर लिए, नौकरी मिल गई, डिग्री मिल गई। बोले अब शादी ब्याह कर ले, गृहस्थ बसा ले। शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए। बोले अब भजन कर लो। बोले अब बच्चों को पढ़ा ले, लिखा ले, उनका विवाह कर ले। बच्चों को पढ़ा लिया, लिखा लिया, उनका विवाह कर लिया, अब भजन कर लो। बोले अब तो महाराज नाती पोतों का मुख देख ले। अंतिम इच्छा वही है। और उसके चक्कर में पता चला बुलावा आ गया। बुलावा आ गया, यमदूतों ने गले में फंदा डाल दिया, अब रोए जा रहे। क्या? अरे भजन
करने का तो समय ही नहीं मिला। समय रहते गुरु धारण कर लीजिए, समय रहते गुरु के चरणों में चले जाइए, मंत्र ले लीजिए, गुरुमुख हो जाइए, भक्ति मार्ग में लग जाइए। समय रहते सुमिरन भजन दान सत्संग कर लीजिए, क्योंकि क्या पता फिर समय मिले ना मिले। हाँ, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, अरे भजन बिना बीत जाए उमरिया, 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 बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय जय। हरि बोल। और बचपन बीता खेल खेल में, 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 हरी जवानी सोए हाँ, हरी जवानी सोए हाँ। बचपन बीत गया खेल कूद में, अब युवा हो गए, अब सो रहे। सोने का मतलब, सोने का मतलब, आप कहोगे महाराज हम तो दिन रात दौड़ते रहते हैं। हाँ, रात को सोने जाते हैं तो आधी नींद तो इसलिए नहीं आ जाती कि इतना बड़ा बंगला है कोई लूट ना ले जाए। सोने का मतलब मानस में कहा गया, सोना क्या है? मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। हम सब मोह की निद्रा में सोए हैं, स्वप्न देख रहे हैं क्या? घर अपना, बेटा अपना, बेटी अपनी, पैसा अपना, सपना देख रहे हैं। सब अपना, दुनिया अपनी, संसार अपना। स्वप्न कब टूटता है? जब यम का डंडा पड़ता है तब याद आता है जिसको अपना कहा वो तो सपना रहा, अपना था ही नहीं। तो अपना क्या है? शंकर भगवान मैया पार्वती से कहते, देवी सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन, भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी दुनिया में सब झूठ है। इसलिए मोह की निद्रा में, क्रोध की, काम की, लोभ की, माया की निद्रा में सोए हैं। कब जागेंगे? जब कोई गुरु जीवन में प्रवेश करेगा, जब कोई सद्गुरु जीवन में आएगा तो वो जगाएगा। और जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक जगने वाले नहीं हो। बचपन बीता खेल खेल में, बचपन बीता खेल खेल में, हरी जवानी सोए हाँ, हरी जवानी सोए। आया बुढ़ापा रे मन मूरख, आया बुढ़ापा रे मन
भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना ओ बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया। बचपन बीता खेल खेल में, बचपन सब मानते हैं कि नहीं? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए। वाह। बचपन बीता भरी जवानी सोए हाँ, अब बुढ़ापा आ गया, अब तो चला नहीं जाता, बुढ़ापा आ गया, अब तो दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता। हाँ, मुख से कहते हैं राम तो निकलता है लाम, दांत टूट गए, अब तो भजन भी नहीं किया जाता, तब क्या करे? आया बुढ़ापा रे मन मूरख आया, बैठ खाट पर रोए क्यों? भजन बिना बीत, भजन बीत जाए उमरिया, बीत जाए भजन ओ बीत, भजन बिना। इसलिए भैया जग जाइए और भगवान में लग जाइए। क्यों? जब जग जाओगे और भगवान में लग जाओगे तभी बेड़ा पार हो जाएगा। दशरथ जी महाराज तुरंत जग गए, गुरु जी के दरवाजे गए और कहा मैं सोचता हूँ राम को राजा बना दूं। गुरु जी ने कहा वाह, विचार तो बहुत अच्छा है, तो महाराज बढ़िया सा मुहूर्त बताओ ना। अरे बेगी विलंबन करियन नृप, साजिय सकल समाज। क्यों? सुदीन सुमंगल तबाही जब, राम हो ही जुबराज। वही दिन मंगल है, वही दिन शुभ है जिस दिन राम राजा बन जाएं। ध्यान रखना, अच्छे काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए। हाँ, दशरथ जी को कहा कि विलंब मत करो। दशरथ जी ने कहा कल राम को राजा बनाएंगे। गुरुदेव मन मन मुस्कुराए, अरे राजन कल तो किसी के हाथ में नहीं है, कल किसी के हाथ में नहीं है, कल तो काल के हाथ में है, काल चक्र के हाथ में है। और कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, ये तो काल का चक्र है, कब पहिया किधर घूम जाए। पर दशरथ जी ने कह दिया कल राजा बनाऊंगा। गुरु जी का संकेत नहीं समझे, गुरु जी ने कहा विलंब मत करो, तुरंत राजा बनाओ। दशरथ जी ने कहा कल बनाऊंगा। गुरु जी मुस्कुराए, बोले कल तो किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, खबर नहीं पल की, ओ भाई तू बात करे कल की। और यही गलती हम लोग भी करते हैं। देखो दशरथ जी अगर तुरंत राम जी को राजा बनाते ना तो वनवास नहीं होता। वनवास कब हुआ? जब ये कह दिया कल बनाऊंगा और रात ही रात में माँ कैकेयी की बुद्धि मंथरा ने बदल दी और माँ ने वनवास मांग लिया। हम लोग भी यही करते हैं, अच्छा काम कल पे टालते हैं। कथा सुनना है बाद में सुन लेंगे, मंदिर जाना है बाद में चलेंगे, अच्छा कहीं घूमने जाना हो तो तुरंत निकल जाएंगे।
फिल्म देखने जाना हो तो तुरंत टिकट मंगाएंगे। हाँ, अच्छा काम करना हो, दान करना हो, बोले अगले महीने देखेंगे। हाँ, अच्छे काम को कल पे टालते हैं। अच्छे काम को सदैव तुरंत कर डालिए। भक्ति, भजन, सत्संग जो भी शुभ काम है उसे तुरंत करिए। कई लोग होते हैं वो सोचते रहते हैं महाराज हम तो सोचते गुरु बनाए पर अभी नहीं बनाएंगे। कब बनाएंगे? तो कहा जब बेटे का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, सारे काम से निवृत्त हो जाए, चौथी अवस्था आ जाए तब गुरु बनाएंगे। बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में गुरु। अरे महाराज कोई भरोसा है कि बुढ़ापा आएगा ही? कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब भी आपके मन में ये भाव आ जाए कि अब हमें भक्ति करना है, अब हमें गुरु से जुड़ना है, अब हमें भजन करना है, तुरंत महाराज विलंब मत करिए, तुरंत शरणागत हो जाइए। जो भी गुरु आपको समझ में आए कि हाँ ये गुरु मेरे लिए योग्य हैं, जिसकी वाणी सुन करके आपको भगवत मार्ग मिलने लगे, जिसकी वाणी सुनकर मन को शांति मिले, जिसके वचनों से आपको भगवत मार्ग मिले, समझ लेना वो गुरु है। जो आपको भगवान का रास्ता दिखाए, भगवत मार्ग दिखाए, जिसके प्रति मन में श्रद्धा जागृत हो जाए और देख लेना कि ये हमें भगवान से जोड़ रहे हैं कि नहीं। ऐसे गुरु की शरण में जाकर शरणागत हो जाना, गुरु के चरणों में जाकर के भजन की शुरुआत कर देना, भक्ति की शुरुआत कर देना, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है कि आज हम बैठे हैं तो कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक क्षण का, एक पल का भरोसा नहीं है। और हम लोग बना बना के रखते हैं अपने जीवन में नियम, 10 साल बाद ये करेंगे, 20 साल बाद ये करेंगे, बुढ़ापे में भजन करेंगे। कोई भरोसा नहीं महाराज, एक श्वास का भरोसा नहीं। इसलिए समय रहते गुरु की शरण ग्रहण कर लीजिए, समय रहते भजन कर लीजिए, समय रहते दान कर लीजिए, सुमिरन कर लीजिए, अपना परलोक भी सुधार लीजिए, क्योंकि क्या पता कल हाथ में रहे ना रहे, क्या पता कल समय मिले ना मिले। इसलिए जब भी आपको लगे कि हाँ अब भक्ति करना है, अब भजन करना है, किसी गुरु की शरण में जाइए, गुरु धारण करिए, भक्ति का मार्ग शुरू करिए। क्योंकि भैया दुनिया में आप आए हैं तो इसी के लिए, उद्देश्य यही है। बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी पर भक्ति भी चलती रहनी चाहिए। भजन की कोई उम्र नहीं होती। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, इन्होंने तो बचपन से ही भक्ति करना शुरू कर दिया और भगवान को प्रकट कर लिया। ये हमारी भूल है, वो भ्रम में जी रहे हैं। जो सोचते हैं कि बुढ़ापे में मंत्र लेंगे, बुढ़ापे में गुरु बनाएंगे, बुढ़ापे में भजन करेंगे, वो भ्रम में जी रहे महाराज। पूरे नगर में तैयारी चल रही है राम के राजा बनने की। मंथरा को पता चला, किसी से पूछा अरे क्या हो रहा है, क्यों दीप जल रहे, मिठाइयाँ बांटी जा रही, बाजे बज रहे, क्यों हो रहा है ये उत्सव? अरे तुझे नहीं पता कल राम राजा बनने वाले हैं। पूरी अयोध्या मगन है। अब जैसे इसने सुना राम राजा बनने वाले, ऐसा लगा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। भागी कुटिल बुद्धि लेकर के मंथरा। क्यों? सरस्वती ने बुद्धि बदल दी मंथरा की। देवताओं ने कहा विघ्न करो, राम जी अगर राजा बन गए तो फिर रावण कैसे मरेगा। तो सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी। अब मंथरा भागी भागी माँ कैकेयी के पास आई और माँ कैकेयी के पास आकर के लंबी लंबी श्वास ले रही है। कैकेयी माँ ने पूछा अरे तुझे क्या हो गया, तू ठीक ठाक तो है ना, तेरी तबीयत तो ठीक है? नहीं बोली। अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं बोली। महाराज तो कुशल से है ना? नहीं बोली। मेरा राम तो ठीक है ना? ज्यों राम का नाम लिया त्यों बोलना शुरू किया। महारानी जू
एक राम ही तो कुशल से है, उसे छोड़कर भला और कौन कुशल से होगा। कैकेयी ने कहा, कुछ रूठी रूठी लग रही हो, क्या लक्ष्मण ने तुम्हें डांट दिया है या फिर दंड दिया है? देखो, लक्ष्मण जी से बहुत डरती थी मंथरा, क्योंकि लक्ष्मण जी उसको सुधार के रखते थे। बताओ, लक्ष्मण ने तुम्हें कुछ डांट दिया, दंड दिया? नहीं बोली। अरे हुआ क्या, बता तो सही। बोले, ये खबर लगता है तुम्हें पता नहीं है। पता कैसे रहेगी, महाराज ने कुटिलता की है आपके साथ। कौशल्या देखने में भोली लगती है, राम की महतारी देखने में भोली लगती है, पर भोली है नहीं। उसने राजा को अपने वश में कर लिया और सारी बाजी अपनी तरफ मोड़ ली। कैकेयी ने कहा, साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो? कहा, सुना है तुमने, कल राम राजा बनने वाला है। कैकेयी माँ ने सुना, मंथरे क्या तुम सत्य कहती हो? कल मेरा राम राजा बनेगा? बोले, नगर में उत्सव हो रहा, तुम्हें खबर ही नहीं है। और खबर भी कैसे होगी, तुम भोली जो ठहरी। महाराज तो बस मीठी मीठी बातों में तुम्हें उलझाए रहते और तुम्हें लगता है तुम्हें बहुत प्रेम करते। मंथरा की बात सुन करके माँ कैकेयी इतनी प्रसन्न हुई, अपने गले का हार उतार करके न्यौछावर करने लगी। मंथरे, ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरसे थे, मेरा राम कब राजा बनेगा। जो तू कहे मैं सो तुझे दे दूं आज, ऐसी खबर तूने सुनाई। मंथरा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम्हें पता नहीं है कि अगर राम राजा बनेगा तो क्या होगा। बोले, क्या होगा? महाराज ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ाई मंथरा ने। मंथरा ने कहा, सुनो, अगर राम राजा बन गया ना तो भरत को कैदी बना करके कैद खाने में डाल देंगे। और तुम अपनी क्या सोचती हो, तुम्हें तो कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा, उसकी सेवकाई करना पड़ेगा। माता कैकेयी जैसा राम जी को प्रेम करने वाला कोई नहीं महाराज, ध्यान रखिएगा। माता कैकेयी को कितने लोग समझते हैं कि माता कैकेयी गलत थी, वो हाथ उठाइए। जो हाथ नहीं उठा रहे वो गलत नहीं समझते। राम जी को वनवास दे दिया, ध्यान रखिएगा। माता कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया, वो बहुत बड़ा त्याग किया। माता कैकेयी जैसा राम जी को प्रेम करने वाला कोई और नहीं। लेकिन आज मंथरा की बातों में माँ कैकेयी आ गई। क्यों? ध्यान रखिएगा, ये मंथरा है कुसंग। मंथरा क्या है? कुसंग। ये मंथरा कोई एक महिला नहीं है, कोई नारी नहीं है। ये मंथरा एक विचार है, जो पहले भी था और जो आज भी है। जो आपके घर को तोड़ दे, समझ लो वही मंथरा है। वो आज भी है, जो आपके घर में ही आग लगा दे, घर को तोड़ दे, वो मंथरा है। मंथरा कोई और नहीं, कुसंग का ही नाम मंथरा है। देखिए, सत्संग पे तो बड़ी चर्चा होती है ना, कि सत्संग से ये है वो है, पर कुसंग की भी उतनी ही महिमा है। सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है कि जीवन भर का आपको किया गया पाप सत्संग से मिट जाता है, धुल जाता है। लेकिन भैया, कुसंग की भी उतनी ही बड़ी महिमा है कि जीवन भर का किया गया सत्संग एक क्षण का कुसंग हो तो आपका बर्बाद हो जाता है। जीवन भर का आपका किया गया सत्संग पुण्य समाप्त कर देता है एक क्षण का कुसंग। और आप सोचिए, ये कुसंग जो है ना, ये कुसंग जो है, ये कहीं छोड़ने वाला नहीं है। आज दुनिया में जहां देखो वहां कुसंग भरा पड़ा है, कुसंग की कहीं कमी नहीं है। कुसंग का मतलब क्या है? कुसंग का मतलब है कि भैया, जो आपको गलत चीजों में लगा दे वही कुसंग है। चाहे वो किसी व्यक्ति के रूप में हो, आदत के रूप में हो। ऐसा नहीं कि कोई कुसंगी है उसके साथ रहोगे तो वो कुसंग है। गलत आदतें भी आपका यदि आपके जीवन में है तो वो भी एक कुसंग है। गलत सोच,
गलत विचार, गलत व्यवहार, ये भी एक कुसंग है। और यदि जीवन में है तो ये आपका कभी कल्याण नहीं होने देगा, ये आपको बर्बाद ही करेगा। सत्संग जीवन को राम बनाता है। क्या बनाता है? सत्संग जीवन को राम बनाता है और कुसंग जीवन को हराम बनाता है। कुसंग जीवन में आ जाए ना तो जीवन हराम हो जाता है, जीवन बेकार हो जाता है। एक पल का सत्संग आपको मुक्त कर देता है और एक पल का कुसंग ही आपको मुक्ति के द्वार से खींच लाता है। एक पल का कुसंग। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये मंथरा रूपी कुसंग कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी है? दशरथ जी के परिवार में बैठी है। आप ये मत सोचना कि हम कथा सुन रहे तो हमारे जीवन में कुसंग नहीं है। कुसंग तो महाराज इतनी महीन परत है ना कि वो कब जीवन में आएगा पता नहीं चलेगा, और कब जीवन बर्बाद कर देगा आपको ये भी पता नहीं चलेगा। इसलिए बहुत सजग रहा करिए। कुसंग क्या है? जब आपको कोई काम करते समय ऐसा लगे कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई बात करते समय लगे कि कोई सुन तो नहीं रहा, कोई भी ऐसा कृत्य, कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी बात, कुछ भी जो आपको लगे कोई जान ना जाए, कोई सुन ना ले, कोई देख ना ले, समझ लो आप गलत रास्ते पर हो। समझ लो आप गलत रास्ते पर हो। देखो, माता कैकेयी ने, मंथरा और कैकेयी एक ही साथ रहते थे, पर माता कैकेयी मंथरा को अपने जैसा नहीं बना पाई। बना पाई? नहीं बना पाई। लेकिन मंथरा ने कैकेयी को अपने जैसा बना दिया। आप कितने भी बड़े सत्संगी हैं, सावधान रहिए, क्योंकि कब कुसंग जीवन में आएगा। कई लोगों को लगता है कि चलो दो चार गलत लोग साथ में है ना तो रहे, हम तो सत्संग से जुड़े हैं, हम तो अच्छे रास्ते पे। कब तक रहोगे? काजल की कोठरी में कितनहु सयानो जाय, काजल को दाग तो लागे ही लागे। काजल की कोठरी में कितना भी बच के जाओगे, दाग लग ही जाएगा। कपड़े को साफ करने में बहुत समय लगता है, पर गंदा करने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। एक भी दाग लग जाए तो फिर कपड़ा गंदा हो ही जाता है। इसलिए भैया, सत्संग जीवन में ना हो चलेगा, सत्संग जीवन में ना हो चलेगा। सत्संग जीवन में देरी से आए वो भी चलेगा, पर याद रखना कुसंग जीवन में ना आने पाए, क्योंकि कुसंग यदि एक बार जीवन में आ गया तो फिर निकलना मुश्किल है, बर्बाद करके ही जाएगा। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, बरु भल बास नरक कर दाता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो नरक में चले जाओ, या दूसरा ऑप्शन है कि एक दुष्ट कुसंगी का संग कर लो। अब आप बताइए आप क्या चुनेंगे? मान लीजिए अभी आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो इधर कोई कुसंगी है, दुष्ट है। अब इधर के लोगों को मत देखिए, एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि मान लीजिए इधर एक कुसंगी व्यक्ति है, गलत व्यक्ति है, उसके साथ या तो रह लो, या तो इधर नरक है, आप नरक में चले जाओ। तो बताइए आप क्या चुनेंगे? कहिए ना, नरक में जाएंगे? अरे राम राम, नरक में। अच्छा, कितने लोग नरक में जाना चाहेंगे? वो हाथ उठाए। नहीं तो कितने लोग कुसंग में जाना चाहेंगे? वो हाथ उठाएं। अच्छा, दोनों तरफ जाने। अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे वो कहाँ जाएंगे? वो डूब बीच में। आप लोग हाथ नहीं उठा रहे, इसका मतलब है कि अभी बीच में। ध्यान रखिए, शास्त्र कहता है अगर आपके सामने 2 चीज़ें हो और कहे भैया या तो नरक जाओ
या तो कुसंगी के साथ जाओ, तो कभी भी कुसंगी का संग मत चुनना, कुसंग मत स्वीकारना, नरक में रह लेना। नरक में बहुत होगा, कष्ट होगा, दुख होगा, है ना, तो कष्ट सह लेना, दुख सह लेना, पर किसी भी कुसंगी के साथ मत जाना। क्यों? क्योंकि अगर आप स्वर्ग में भी रहते हो और कोई दुष्ट व्यक्ति साथ आ गया, कोई कुसंगी आ गया, तो आपके स्वर्ग जैसे जीवन को ही नरक बना देगा। नरक जैसा दुख आपको स्वर्ग में ही मिल जाएगा। इसलिए कभी भी दुष्ट का संग, दुष्ट संग जनी देई विधाता, बरु भल बास नरक करताता। ध्यान रखिएगा, संग का बहुत बड़ा दोष होता है, बहुत बड़ा दोष होता है संग का। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जब धरती पे गिरती है, स्वाति नक्षत्र में जो बूंद धरती पे गिरती है, अगर वो बूंद सांप के मुख में चली जाए तो जहर बन जाती है। वही बूंद एक ही है, वही बूंद सांप के मुख में जाए तो जहर बन जाए, वही बूंद सीप में जाए तो मोती बन जाए, और कहते हैं वही बूंद अगर केले में चला जाए तो कपूर बन जाए। बूंद एक ही है, पर जब उसने संग जिसका किया, सर्प का संग हुआ तो जहर बन गया, केले का संग हुआ कपूर बन गया, और सीप का संग हुआ तो वही बूंद मोती बन गया। ये जीवन स्वाति की बूंद है। अब आपके हाथ में फैसला है, संग किसका करना है। केले का संग करोगे कपूर बनोगे, संत का संग करोगे सज्जन बन जाओगे, और दुर्जन का संग करोगे तो कुसंग में चले जाओगे, दुर्जन बन जाओगे। आपके हाथ में है। सत्संग का बहुत व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है महाराज। कहते एक बार समुद्र रो रहा था, तो किसी ने कहा कि भैया क्यों रो रहे हो, तुम्हारे पास लक्ष्मी जैसी बेटी, नारायण जैसा दामाद, सारे रत्न आभूषणों के तुम खान हो, भंडार हो, रत्न आभूषण अलंकारों के तुम खान हो, क्यों रो रहे हो। समुद्र ने कहा सब कुछ मेरे पास अच्छा है, पर एक बुराई है। क्या? बस कुसंग चाहत भलो, यो रही मन अफसोस। बस कुसंग चाहत भलो, यो रही मन अफसोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। समुद्र कहता है सब कुछ अच्छा है, पर मेरी महिमा घट गई कि मेरे पड़ोस में रावण रहता है। लोग कहते हैं ना कि रावण की लंका समुद्र के बीच में थी। लंका की बात आए, रावण की बात आए तो समुद्र का नाम आता है कि नहीं? जरूर आता है। समुद्र कहता है ना तो रावण मेरे घर आता है, ना मैं उसके घर जाता हूँ, ना मैं उसे देखकर हंसता हूँ, ना वो मुझे देखकर हंसता है, ना हम उससे बात करते, ना वो हमसे बात करता है। कोई मतलब नहीं है, ना आना है, ना जाना है, ना बोलना है, ना कुछ भी नहीं है। लेकिन महिमा इसलिए घट गई क्योंकि बस वो मेरे बीच में रहता है, वो मेरा पड़ोसी है, मेरे बगल में रहता, इसी से समुद्र की महिमा घट गई। अब आप सोचिए कुसंग का कितना बड़ा प्रभाव है कि गलत व्यक्ति अगर बगल में भी खड़ा हो जाए तो लोग आपको उसी निगाह से देखेंगे। अब कोई शराब पीने वाले के बगल में बैठेगा तो भले ही पीता ना हो, क्या कहेंगे लोग? पक्का पीता होगा, तभी तो उसके पास उससे बड़ी बनती है। हाँ, तो फिर पक्का लेता होगा। गलत व्यक्ति के संग रहोगे आप, कितने भी सज्जन हो, आपकी महिमा खत्म हो जाएगी, घट जाएगी। समुद्र कहता है मेरे पड़ोस में रावण बस गया।
मेरे बगल में कुसंग बस गया, इसलिए राम जी ने मुझे बांध दिया। समुद्र को कभी बांधा नहीं जा सकता, पर समुद्र को बंधना पड़ा क्योंकि वो कुसंगी के पास था महाराज। रावण के पास नहीं रहता, लंका के पास नहीं रहता समुद्र, तो क्या राम जी उसे बांधने जाते? पुल क्यों बांधते? लेकिन बंधना पड़ा क्योंकि कुसंगी का संग उसने कर लिया। कुसंग का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक बार क्या हुआ, एक ही पक्षी के, एक तोता पक्षी के दो बेटे थे, दोनों भाई, और वो दोनों छोटे छोटे जो तोते थे, एक बार शिकारी गया, कसाई गया, उन दोनों तोतों को पकड़ लाया, पकड़ के ले आया और कहते हैं महाराज वो शिकारी बेचने लगा उन दोनों तोते के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे। एक तोता तो महाराज, एक कसाई आया, वो खरीद के ले गया अपने घर, और दूसरा तोता बोले एक महात्मा आए, उन्होंने देखा कि अरे ये तोते का बच्चा है, कहीं और जाएगा तो फिर बेचारा ऐसे ही रह जाएगा, मैं अपने घर लेके जाऊं, कुछ अच्छा सिखा दूंगा इसको। महात्मा अपने घर लेके गए। अब देखिए दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, पर संग अलग अलग हो गया। एक भाई कसाई के घर चला गया और दूसरा साधु के घर चला गया। अब जो साधु के घर आया था ना, वो महात्मा सुबह सुबह सो के उठे और छोटे से तोते को कहते हैं, अरे तोता राम राम बोल। क्या बोल? बोल सीताराम। अरे जोर से बोलिए। तोता कहता है सीताराम। आहा, बड़ी अच्छी शिक्षा दे दी, भगवान का नाम सिखा दिया, भगवान की धुन सिखा दी, कीर्तन सिखा दिया। तोता सत्संग करने लगा, ज्ञानी हो गया। और दूसरा भाई चला गया कसाई के घर, संग हो गया कसाई का। जैसे ही सुबह सुबह तोता जगा, वो कसाई कह रहा पकड़ो, मारो, काटो। क्या कहता है? पकड़ो, मारो, काटो। अब ये इसने वही सीख लिया, पकड़ो, मारो, काटो। अब समय बीता और कहते हैं एक दिन संयोग हुआ, दोनों मिले महाराज। कैसे मिले? महात्मा बूढ़े थे, अंतिम समय चल रहा था, महात्मा को लगा मेरे जाने के बाद इसका ख्याल कौन रखेगा। महात्मा ने देखा कुटिया के बाहर कोई जा रहा था, आवाज लगाई, भैया भैया सुनो, ये मेरे पास एक तोता रहा है, अब मेरी अंतिम समय है, कब श्वास चली जाए, इसको ले जाओ। संजोग से वो कसाई ही था, वो तोते को लेकर आया और उसके बगल में टांग दिया। अब दोनों भाई मिले महाराज, दोनों तोता मिले, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, हम तो भाई भाई। दोनों चर्चा करने लगे। एक ने कहा कहो भाई तुम क्या सीखे, तुम कैसे हो? बोले हम तो ठीक है। क्या सीखे तुम? तो वो पहला वाला तोता कहता है पकड़ो, मारो, काटो, बस यही सीखा। भैया तुमने क्या सीखा? तो उसने कहा मैंने सीखा सीताराम बोल, राधे श्याम बोल, राम राम बोल, मैंने ये सीखा। कसाई दोनों की बात सुन रहा था, उसको लगा वाह ये तो अच्छा बोलते हैं, इसका दाम अच्छा मिलेगा। राजा के दरबार में पहुंचा और कहता है सुनो महाराज, मेरे पास दो तोते हैं, एक तोते की कीमत 1 रुपये और एक तोते की कीमत 1 लाख। राजा ने कहा ऐसा क्या है कि एक की कीमत 1 लाख और एक की कीमत 1 रुपये? बोले सरकार आपको वो तो पता चल ही जाएगा, रख लो आप, पैसे बाद में दे देना। राजा ने कहा ठीक है, दोनों को छोड़ जाओ, देखते क्या खासियत है। तो राजा ने क्या किया कि जो उसका तोता 1 लाख वाला तोता था उसको अपने शयन कक्ष में, अपने महल में रख दिया। 1 लाख वाला देखो तो क्या खासियत है, 1 रुपये वाले तोते को गेट के बाहर लटका दिया और राजा सो गया। कहते हैं जब राजा सोया और सुबह जब राजा की नींद खुली, तो तोते ने बोलना शुरू किया। तोते ने कहा राजा सोकर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी।
दिन तो सोना है लंबे पाँव पसारी। आहा, तोता कहता है राजा सोकर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी। अरे राजन उठ जाओ, हरे कृष्णा बोलो, हरे राम बोलो, सीता राम बोलो, राधे श्याम बोलो, कृष्ण गोविंद मुरारी भजो। एक दिन तो पांव पसारे सोना ही है, क्यों सो रहा है, क्यों समय व्यतीत कर रहा, जाग जा। आहा, राजा एकदम खुश हो गया, बोले वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात बता रहा, आज तक तो ऐसी बात किसी महात्मा ने नहीं बताई थी। राजा सोकर क्या करे, उठकर भज मुरारी, एक दिन तो सोना है लंबे पांव पसारी, जीवन सफल कर ले। राजा ने कहा कुछ और सुनाओ ना। तोते ने कहा कुछ और क्या सुनाऊं, तेरे सर पे कोई घूम रहा है। राजा ने कहा कहाँ घूम रहा, बोले दिखाई नहीं दे रहा। कौन घूम रहा, बोले काल तेरे सर पे घूम रहा, हर समय घूम रहा। राजा ने कहा वाह, ये तो बड़े ज्ञान की बात कहता है, जो राजा में जो कोई संत महात्मा नहीं बताते वो बात ये कहता है। इसकी कीमत तो लाखों में नहीं करोड़ों में होनी चाहिए, इतनी अच्छी बात बता रहा। अब राजा को बड़ा इंटरेस्ट आया, बाहर वाला देखो तो 1 रुपए वाला, उसकी क्या हालत है। जैसे ही राजा ने गेट खोला, गेट खोलते ही तोते ने देखा राजा आ रहा, सोई चिल्लाया पकड़ो। राजा डर गया, इतने में कहा मारो। राजा ऊपर देखने लगा, इतने में कहा काट डालो। राजा डर के भागा भीतर, फिर जैसे ही बाहर आया फिर कहा पकड़ो, मारो, काटो। राजा को बड़ा क्रोध हुआ, निकाली तलवार। इसकी इतनी हिम्मत, ये मुझे कहता है पकड़ो, मारो, काटो, छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही तलवार लेकर दौड़ा, उसका दूसरा भाई कहता है महाराज रुक जाओ, महाराज रुक जाओ। क्यों, हम दोनों भाई ही हैं, हम दोनों एक ही माँ के जाए हैं, तो फिर तुम इतना अच्छा बोलते हो और ये इतना खतरनाक बात कहता है पकड़ो, मारो, काट डालो। कहा ये उसका दोष नहीं है और ये मेरा गुण नहीं है कि मैं अच्छी बात करता हूँ, ये उसका दोष नहीं कि वो गलत बात कहता है। दोष तो राजन संग का है, हम तो दोनों ही भाई हैं, पर एक साधु की संगत में गया सीताराम कहना सीख गया, एक दुष्ट की संगत में गया तो मारना काटना सीख लिया। ये तो संग का दोष है राजन, उसका दोष नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। राजा ने दोनों ही तोतों को मुक्त कर दिया महाराज। तो संग का दोष है, देखिए जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। हमारे संत जन शास्त्र कहते हैं कि भैया जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो, और जैसा करोगे संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। अब आपके हाथ में है कि संत का संग करना है कि दुष्ट का संग करना है। आपके हाथ में है सत्संग करना है कि कुसंग करना है। क्यों 84 लाख योनियों में ये मानव जीवन बड़े मुश्किल से मिला है। इस लख 84 योनियों में है तन ना कोई नर्तन की तरह। 84 लाख योनियों में जितने जीव जंतु हैं, इस मनुष्य तन जैसा कोई तन नहीं है। है क्या? हाँ या ना? कोई है शरीर ऐसा? क्यों? अगर कुत्ता सोचे मैं भी बैठ के कथा सुन लूँ तो सुन सकता है। अरे हाँ या ना? अगर कोई भैंस सोचे कि हम भी कीर्तन गा ले, कोई गधा सोचे हम भी जाके भजन गा ले, गा सकता है। दुनिया के पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंगे पेड़ पौधे सब योनियां हैं, सब जीव हैं।
पर कोई भजन नहीं कर सकता। एक मानव तन ही ऐसा है, एक मानव शरीर ही ऐसा है जो भक्ति कर सकता है, भजन कर सकता है, सत्संग कर सकता है, कथा सुन सकता है। हाँ, इस लख 84 योनि में है तन ना कोई नर्तन की तरह, कोई संग न हमने जाना सत्संग की तरह, कोई संग न हमने जाना सत्संग की तरह, कोई संग न हमने जाना सत्संग की तरह। कोई संग न हमने जाना सत्संग की तरह। इस लख 84
लखे 84 योनि में। है तन ना कोई नर्तन की तरह। और दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे। कोई संग न हमने देखा सत्संग की तरह। कोई संग न हमने देखा सत्संग की तरह। कोई संग न हमने जाना 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 सत्संग की तरह। सत्संग की तरह। सत्संग की तरह। कि कोई संग न हमने जाना सत्संग की तरह। अच्छा बताओ, सत्संग जैसा दुनिया में कुछ है? अरे हाँ या ना? फिल्म देखने में ज्यादा आनंद आता है कि कथा सुनने में? ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, अंदर से। अरे कोई संग न हमने, क्यों इस लखे 84 योनियों में, इस 84 योनि में। है तन ना कोई नर्तन की तरह। है तन ना कोई, नर्तन की तरह। क्यों कोई संग न हमने जाना। कोई संग न हमने जाना। सत्संग क्या है? सत्य से बढ़कर तप नहीं कोई, झूठ से बढ़कर पाप नहीं। सत्य, इधर कोई नहीं गाएगा, आप लोगों की आवाज आनी चाहिए। उठाइए पूरे पूरे हाथ। सत्य से बढ़कर तप नहीं कोई, झूठ से बढ़कर पाप नहीं। सत्य, जीवन में कर्मों का फल भोगेगा अपने आप यूं ही। जीवन में विषधर लिपटे रहते निश दिन। विषधर, विषना व्यापे चंदन की तरह। पूरे पूरे हाथ उठा के, अरे कोई संग न। वाह, जय हो। छपरा वाले पूरे पूरे सत्संगी हो गए। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। जय हो। जय जय। हरि बोल। शिव हरि। जय जय। राम का नाम न मुख से लिया, फिर और का नाम लिया न लिया। राम
की गति, प्लेन से भी ज्यादा तेज, वायु से भी ज्यादा तेज, हवा से भी अधिक तेज मन की गति। चलने में तेज ना दूजा है, चलने में दूजा है कोई अपने इस मन की तरह। पूरे पूरे हाथ ऊपर, कोई संग न हमने देखा की तरह, कोई संग न हमने जाना सत्संग 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 की तरह, सत्संग की तरह, सत्संग की तरह। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सब बैठ जाइए। कुसंग, सत्संग, ये दो चीजें हैं दुनिया में। अच्छा, सत्संग का मतलब क्या है? आपको लगता है कि कथा सुन रहे हैं बस वही सत्संग है, भक्ति कर रहे हैं बस वही सत्संग है। ये सब सत्संग के प्रकार हैं। सत्संग क्या है? सत्य का संग ही सत्संग है। सत्य का संग सत्संग है, संत का संग सत्संग है। अब देखिए, अब मेन पॉइंट की बात सुनिए। सत्संग जीवन में जब आएगा तो जीवन बर्बाद होगा। कैसे होगा? अब प्रमाण राम कथा में देखिए। कुसंग जीवन में आएगा तो जीवन बर्बाद होगा, प्रमाण राम कथा में देखिए। सब मैया शांति बनाओ। कथा सुनाए कि नहीं सुनाए? अरे कहिए ना, सुनाए? अच्छा तो शांति बनाइए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। आप चुप होंगे तब तो सुनाएंगे। कुसंग जीवन कैसे बर्बाद करता, आप देखिए। हमारे शास्त्रों में प्रमाण भरा पड़ा है। जब शास्त्र का सहारा नहीं लेंगे ना तो भटकेंगे महाराज, ध्यान रखिएगा। कुसंग जब जीवन में आएगा तो आप कितने भी अच्छे रहिए, कितने भी धर्मात्मा रहिए, कितने भी सत्संगी रहिए, कुसंग आपको नरक में लेकर ही जाएगा। नरक में लेकर ही जाएगा। नरक चुनना क्यों अच्छा है? क्यों कहा कि सत्संगी का संग चुनो, मत चुनो, नरक चुन लो? क्यों? नरक में रहोगे, दुख झेलोगे, कष्ट झेलोगे, पाप कम हो जाएगा। नरक में रहोगे, भजन करोगे तो भगवान के धाम चले जाओगे। पर कुसंगी के साथ रहोगे तो अच्छा काम करते हुए भी नरक में चले जाओगे। प्रमाण महाभारत से शुरू करें कि रामायण से? महाभारत का प्रमाण देखिए। आज भी हम लोग कहते हैं कर्ण जैसा दानी कोई नहीं हुआ। कर्ण महादानी थे, कर्ण जैसा कोई दानी नहीं। लेकिन उस कर्ण ने जब कुसंगी दुर्योधन का संग कर लिया तो निहत्था मारा गया महाराज। उसके जीवन में दान की प्रबलता थी, कर्ण जैसा कोई महादानी नहीं। लेकिन कुसंगी का संग कर लिया तो निहत्था मारा गया। दुर्योधन भी बहुत बुरा नहीं था, पर उसने अपने मामा शकुनी का संग कर लिया। शकुनी कुसंगी था, कुटिल था, और दुर्योधन ने जब शकुनी का संग कर लिया तो दुर्योधन भी महाराज महाभारत जैसा युद्ध लड़ने चल पड़ा।
गलत मार्ग में चला गया। प्रमाण तो वैसे शास्त्रों में बहुत भरे पड़े हैं। रामचरितमानस में भी कैकेयी माता जितना राम को प्रेम करती थी उतना कौशल्या माता नहीं करती थी। क्यों? राम जी जब तक माँ कैकेयी की गोद में नहीं सोते थे ना, मेरे राम जी को नींद नहीं आती थी महाराज। भरत कौशल्या की गोद में खेले और कैकेयी के गोद में राम खेले। कारण पता है? बालक बदल जाते थे। कैसे बदल जाते थे? कहा भरत राम ही की अनुहारी। राम भरत बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। नख से सिख तक राम और भरत को कोई देखे ना, पहचान नहीं कर सकता कौन राम है कौन भरत है। अब घटना ये होती कि कैकेयी माता राम को उठा ले जाएं और कौशल्या माता भरत को उठा ले जाएं। अब बालक बदल जा रहे, समझ नहीं आ रहा। गुरुदेव से पूछा पहचान बताइए, पहचान क्या है, कौन राम है कौन भरत है? गुरुदेव ने कहा पहचान तो वेद नहीं बता सकते तो मैं क्या बताऊं, लेकिन एक संकेत है। क्या? जो बालक सामने वाले बालक का मुख देखे, जो बालक सामने वाले बालक का मुख देखे समझ लेना वो राम है, और जो बालक सामने वाले बालक का चरण देखे समझ लेना वो भरत है। भरत कभी मुख की ओर नहीं देखेंगे, भरत तो राम के चरणों का ही दर्शन करेंगे। पहचान बता दी। अब पहचान हो गई तो अब माता कौशल्या राम को ले गई, भरत को कैकेयी ले गई। अब यहाँ ना राम जी को नींद आ रही ना वहाँ कैकेयी को नींद आ रही महाराज। माँ कैकेयी ने बहुत अपने मन को मनाया, बहुत सोने का प्रयास किया, सो नहीं पा रही माँ कैकेयी। और कहते हैं आधी रात होते होते माँ कैकेयी व्याकुल हो गई, अपना द्वार खोला और उठकर भागी। कौशल्या माँ के द्वार पे आके खड़ी हो गई, पर हिम्मत नहीं हो रही। कैसे भीतर जाऊं, कैसे कह दूं कि अपने राम को मुझे दे दो। इधर राम जी को भी नींद नहीं आ रही। माँ कौशल्या बड़ी परेशान है, बहुत प्रयास कर रही, सो जाए, राम सोता नहीं। कैकेयी माता खड़ी होके दरवाजे पे रो रही है और कहते हैं रोते रोते इतना बिरह हुआ कि कैकेयी माता जोर जोर से रोने लगी। कौशल्या मैया के कानों तक आवाज आई, कौन मेरे द्वार पे रो रहा आधी रात को? जैसे ही माँ कौशल्या ने द्वार खोला, देखा तो कैकेयी बैठे रो रही थी। कौशल्या जी ने कहा, अरे कैकेयी, आधी रात को तुम सोई नहीं, तुम रो रही हो, क्या हो गया बहन, क्या तकलीफ है तुम्हें? लिपट कर माँ कौशल्या के चरणों से माँ कैकेयी कहती है, जी राम के बिना मुझे नींद नहीं आ रही, राम के बिना मैं सो नहीं पा रही। कौशल्या जी ने कहा कि कैकेयी रोने की बात नहीं है, मैं खुद परेशान हूँ कि राम आज सो क्यों नहीं रहा। मैं बहुत प्रयास कर चुकी, वो सो नहीं रहा, वो लगातार द्वार की ओर देख रहा। क्योंकि तुम राम से इतना प्रेम करती हो, तुम उसके बिना यदि सो नहीं रही हो, तुम उसके लिए रो रही हो, तो वहाँ राम भी तुम्हारे बिना सोया नहीं, वो भी जाग रहा है। दौड़ी दौड़ी कौशल्या मैया गई, राम को उठाकर कैकेयी की गोद में डाला। ले कैकेयी, अपने राम को संभाल, ये तेरे बिना नहीं सोता। और तब से रोज का नियम, कौशल्या जी की गोद में भरत सो जाते, कैकेयी की गोद में राम सो जाते। आप सोचिए, इतना प्रेम करने वाली माता जिसको राम के बिना नींद नहीं आती, वो माँ राम के लिए वनवास कैसे मांग लेगी महाराज? कैसे मांग लिया? मंथरा जैसी कुसंगी के कारण। सोचिए कितना बड़ा बदलाव हुआ। जो माता राम के बिना सोती न थी, वो माता राम के लिए वनवास मांग रही है। कुसंग का प्रभाव, कुसंग जब जीवन में आएगा तो आपकी मति ऐसे बदलेगी, आपकी बुद्धि ऐसे बदलेगी, माँ बाप ही आपको दुश्मन लगने लग जाएंगे। आज के युवाओं के लिए, आज के जो युवा है ना, आज के जो भाई हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उनसे मैं व्यासपीठ से निवेदन कर रही हूँ, कुसंगियों से बच के रहना। जीवन में अकेले रह लेना, पर कभी कुसंगी का साथ मत करना।
कुसंगियों का साथ मत करना, क्योंकि कुसंगियों का संग यदि हो गया तो माँ बाप ही दुश्मन लगने लगेंगे। और ध्यान रखिएगा, एक माता पिता ही संसार में ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के कभी दुश्मन नहीं होते हैं, कभी अपने बच्चों के दुश्मन नहीं होते। एक माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। पर आजकल फ्रेंडशिप चल रहा है। आजकल बच्चे पढ़ने के लिए बड़े बड़े कॉलेज में भेज दिए जाते हैं, हॉस्टल में रह रहे, कॉलेज में रह रहे, वहाँ दोस्त हो गए। अब हर चीज़ें जो माँ बाप से शेयर करना था दोस्तों में होने लगी बातें। और मैंने ऐसा प्रमाण देखा है, कई जगहों पे देखा है कि बच्चे जब पढ़ने चले गए तो माँ बाप को भूल गए, माँ बाप का परिश्रम भूल गए, माँ बाप के संघर्ष भूल गए। मैंने खुद अपने शिष्यों के परिवारों में ऐसा देखा कि बेटा बेटी बाहर पढ़ने गए और छुट्टी होती है, माँ बाप रोते हैं, बेटा घर आ जा। बोले क्या करेंगे आके घर, हमें नहीं आना, हम दोस्तों के साथ ठीक है। क्या माँ बाप के लिए कोई दायित्व नहीं है? जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, जिस पिता ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने भेजा, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? उनका दायित्व नहीं है? युवान भाई बहनों से मैं अपनी व्यासपीठ से प्रार्थना करती हूँ, ध्यान रखिएगा, दुनिया जो अच्छी लग रही है ना, ये दुनिया एक समय आने पर ठोकर मारेगी। और जब ये दुनिया ठोकर मारेगी तो लौट कर अगर कोई संभालेगा तो माँ बाप ही संभालेंगे। माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई और नहीं है महाराज। माँ बाप दुश्मन हो जाते हैं, बच्चों को लगने लग जाते हैं। बड़ी विडंबना है भारत की। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, अपने बच्चों को अपनी भावनाओं से बांध कर रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे ही आपके हाथ से निकल जाएं, आपसे बात करना ही बंद कर दे। उन्हें संस्कार और सत्संग से जोड़ कर रखिए महाराज। आप देखिए, जब कैकेयी माता कितनी महान थी, राम को गोद में खिलाया। भरत जैसे संत की माता है, भरत जैसे संत को उन्होंने जन्म दिया है। कोई साधारण नहीं है कैकेयी माता। पर ऐसे महान कैकेयी माता को भी किसने परास्त कर दिया? कुसंग ने परास्त कर दिया। कितने बड़े घर में घुसी बैठी है। आप देखिए, जिस घर के मालिक महाराज दशरथ हैं। कौन है दशरथ जी? तो कहा धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। इंद्र भी जिनसे मिलने आते हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, महापुरुष हैं, उनके घर में कुसंग बैठा है। जिस घर में भगवान बेटा बनकर आए हैं, उस घर में कुसंग बैठा है। जगत का मालिक, जगत का पालक, जगत का पालन करता बालक बनकर के जिस घर में बेटा बनकर आया है, भगवान नारायण जिस घर में राम बनकर आए, उस घर में कुसंग बैठा है। स्वयं महालक्ष्मी, जगदम्बा, जगत जननी, जगत माता लक्ष्मी जिस घर में सीता के रूप में बहू बनकर आई है, उस घर में कुसंग बैठा है। जिस घर में भरत जैसे महात्मा का जन्म हुआ, उस घर में कुसंग बैठा है। जिस घर में स्वयं शेष नारायण बेटा बनकर आए हैं, उस घर में कुसंग बैठा है। और जिस घर में स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र गुरु बनकर गुरुदेव वशिष्ठ मार्गदर्शन करने बैठे हैं, उस घर में मंथरा जैसा कुसंग बैठा है। अब आप सोचिए कि जब इतने बड़े घर में जहाँ भगवान बैठे हैं, जहाँ महालक्ष्मी बहू बनकर बैठी हैं, जहाँ शेष हैं, जहाँ संत हैं, वहाँ कुसंग आ गया, तो हमारी और आपकी क्या औकात है? हमारी और आपकी क्या औकात है? विचार करिएगा, ये बहुत गहरी बात है। जिस घर में महारानी लक्ष्मी बहू बनकर बैठी है, जिस घर में भगवान बेटा बनकर बैठे हैं, ब्रह्मा के बेटा गुरु बनकर बैठे हैं, वहाँ कुसंग बैठा है। और आप कहते हैं ना कि छोटी सी तो आदत है, क्या हो जाएगा? छोटा सा ही तो कुसंग है, क्या हो जाएगा? एक 10 मिनट मिलने वाली, साथ में रहने वाली दोस्ती ही तो है, क्या कर लेगा? आप देखिए कुसंग की ताकत कितनी बड़ी है, कुसंग की शक्ति कितनी बड़ी है। आप देखिएगा,
क्या कर दिया उस छोटी सी कुसंग ने। मंथरा की औकात क्या थी? चक्रवर्ती महाराज दशरथ के सामने, भगवान के सामने, जगदम्बा के सामने, शेष के सामने, संत के सामने, वशिष्ठ के सामने क्या औकात थी मंथरा की? एक नौकरानी ही तो थी। क्या औकात थी उसकी? पर उसने कितना बड़ा कार्य किया आप देखिए महाराज। जो लोग कहते हैं छोटा सा ही तो है कुसंग, क्या बिगाड़ेगा, क्या करेगा, राज्यसभा में सर्वसम्मत निर्णय को उसने पलटवा दिया। भरी सभा में दशरथ जी कह के आए थे कि कल राम को राजा बनाऊंगा, बना पाए क्या? निर्णय बदल गया कि नहीं? सर्वसम्मत निर्णय सभा में लिया गया था, कल राम राजा बनेंगे। उस सर्वसम्मत निर्णय को उसने पलटवा दिया। महाराज के राज तिलक महोत्सव को महा उदासी में बदल दिया। शाम को महा उत्सव हो रहा है, सुबह महा उदासी हो गई। शाम को जय जयकार हो रहा था, सुबह होते ही हाहाकार होने लगा। अयोध्या के जय जयकार को हाहाकार में बदलने का सामर्थ्य इस मंथरा के पास था, इस कुसंग के पास था। और क्या किया? चक्रवर्ती महाराज दशरथ को असमय मरने पर मजबूर कर दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। कौशल्या जैसी महारानी को विधवा कर दिया। भगवान श्री राम जो स्वयं जगत के मालिक हैं, उन्हें घर से बेघर कर दिया। अयोध्या के राजमहलों से निकाल कर वन वन में भटकने पर मजबूर कर दिया। ये छोटा सा कुसंग जीवन में जब आता है तो घर कैसे टूटता है, घर कैसे बर्बाद होता है। आप देखिए क्या क्या नहीं किया उस कुसंग ने। और एक बात बताऊं, इतना सब होने के बाद भी राम वनवास गए, सब होने के बाद भी उस मंथरा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। राम जी जब वापस लौट के आए, राजा भी बन गए, पर मंथरा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कुछ नहीं कर पाया कोई। क्योंकि कुसंग एक बार जीवन में आ जाए तो फिर उसे बाहर निकालना मुश्किल है, फिर वो जीवन बर्बाद करता है। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, कुसंग ना मिले कोई बात नहीं, कुसंग देर से मिले कोई बात नहीं, सजग रहिए। सत्संग ना मिले कोई बात नहीं, सत्संग देर से मिले कोई बात नहीं, पर कुसंग जीवन में नहीं आना चाहिए। क्योंकि एक छोटा सा भी कुसंग जीवन में आया तो सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक क्षण का सत्संग जीवन को आबाद करता है और एक क्षण का कुसंग जीवन को बर्बाद करता है। ऐसी बुद्धि बदली, ऐसी बुद्धि बदली। माँ कैकेयी ने जाकर के दशरथ जी को कहा, महाराज मुझे आपसे 2 वरदान चाहिए। कोप भवन में माँ कैकेयी जाकर के बैठ गई और जब दशरथ जी आए, दशरथ जी ने कहा, क्यों रूठी हो, क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा, महाराज मुझे मेरे 2 वर चाहिए। दशरथ जी ने कहा, अच्छी बात है, मैं देने को तैयार हूँ। हम रघुवंशी कभी बचनों से टलते नहीं हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न। मांग लो, क्या वरदान है? माँ कैकेयी ने मांगना शुरू किया, महाराज मुझे पहला वरदान दीजिए। क्या है पहला वरदान? कहा, जो राज्य आप राम को देने जा रहे हैं वो राज्य राम को नहीं, मेरे बेटे भरत को मिलना चाहिए। दशरथ जी ने कहा कि भरत को? वैसे तो मैंने सभा में कह दिया है कि मैं राम को राजा बनाऊंगा, पर देवी कोई बात नहीं, अगर तुम कहती हो तो राम राजा बने, भरत राजा बने, मुझे फर्क नहीं पड़ता।